सभी विद्यार्थियों का देखिए एक बार फिर हमारे YouTube चैनल MD सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए लाए हैं आरबी त्रिपाठी नूतन का 4D का 7वां सवाल। यदि a बराबर ये देखिए 3 × 3 कोटि का आव्यूह दिया है हो तो सत्यापित कीजिए कि a डॉट ADJ बराबर a मोड I और a इनवर्स भी ज्ञात करना है। हमें देखिए इसमें सत्यापित भी करना है और a इनवर्स ज्ञात भी करना है। तो हम यहाँ लिखेंगे दिया है a बराबर दिया है 1 1 1 पहला स्तंभ है, दूसरा स्तंभ है 3 4 3, तीसरा स्तंभ है 3 3 4। अब देखिए हम देखेंगे यहाँ सबसे पहले हमें ADJ A निकालना है और A मोड भी निकालना है। तो सबसे पहले मैं इसका A मोड निकाल देता हूँ। तो चलिए देखिए हम जानते हैं A मोड एक प्रसार होता है, तो चलिए हम A मोड निकालते हैं। A मोड बराबर सबसे पहले मैं इसे मोड में लिख लेता हूँ 1 1 1 3 4 3 3 3 4। देखिए मैंने इसे मोड में लिख लिया है। अब मैं इसको हल करता हूँ। देखिए यहाँ पे हम प्रसार किसी के भी सापेक्ष कर सकते हैं, जैसे R1 R2 R3। R का मतलब यहाँ से रो से है यानी पंक्ति, या C1 C2 C3 यानी इसका C का मतलब कॉलम यानी स्तंभ से है। चलिए मैं यहाँ पे जो प्रसार कर रहा हूँ वो C1 यानी स्तंभ नंबर 1 के सापेक्ष प्रसार करने पर, चलिए मैं देखिए प्रसार कर रहा हूँ यहाँ। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं A मोड। मैं देखिए C1 यानी पहली स्तंभ के सापेक्ष प्रसार कर रहा हूँ। तो पहला स्तंभ का पहला अवयव है 1, दूसरा अवयव है 1 और तीसरा अवयव भी हमारे पास 1 ही है। हम देखेंगे ये 11 वाला है इसलिए प्लस का आएगा, ये 12 है इसलिए माइनस का आएगा, ये देखिए 13 है इसलिए प्लस का आएगा। मैं यहाँ पर देखेंगे हम लोग, मैंने पहला अवयव लिया है, इसकी ये पंक्ति ये स्तंभ शून्य हो जाएगा, बचेगा 4 3 3 4 4 3 3 4। दूसरे में हम देखेंगे इसी प्रकार से हमने ये अवयव लिया है तो इसकी ये पंक्ति और ये स्तंभ चला जाएगा, तो 3 3 3 4 3 3 3 4 बचा। इसी प्रकार हम देखेंगे हमने तीसरा अवयव ये लिया है, इसकी ये पंक्ति ये स्तंभ चला जाएगा, 3 3 4 3 3 3 4 3 बचा हमारे पास। अब हम इसका देखिए प्रसार कर रहे हैं नीचे। हम यहाँ पर ये मोड लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। 1 का 1 रहेगा, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 16, ये सूत्र का माइनस 3 तरह के 9 -1। इसी प्रकार इसका करेंगे 4 × 12, ये सूत्र का माइनस 3 तरह के 9 प्लस 1 का 1, इसी प्रकार इसका 3 तरह के 9, ये सूत्र का माइनस 3 × 12। अब हम यहाँ पर देखेंगे 16 में से अगर 9 घटाएंगे तो हमारा 7 बचेगा, प्लस का 7 एकम 7 हो जाएगा। इसी प्रकार हम देखेंगे 12 में से 9 घटाएंगे 3 बचेगा, प्लस का 3 का -1 से करेंगे तो माइनस का 3 हो जाएगा। आप यहाँ पर देखेंगे ये प्लस के 9 है, माइनस के 12, 12 में से अगर 9 घटाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस के 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3 आएगा। यहाँ पर हम देखेंगे 7 का 7, ये माइनस माइनस संख्या जुड़ी आएंगी इसलिए माइनस का 6 हो जाएगा। अगर हम 7 में से 6 घटाया जाए तो हमारे पास 1 बचेगा, ये हमारा एक ए मोड का आंसर आ गया। हम इसे यहाँ लिख सकते हैं नीचे भी, ए मोड बराबर हमारे पास आया 1। इसे हम देखिए बॉक्स में बंद कर सकते हैं, मैंने बॉक्स में बंद कर दिया जिससे कि हम फोकस कर सकें। देखिए अब आगे देखेंगे, हमें ADJ A का मान निकालना है, ADJ A क्योंकि हमें सत्यापित करके लाना है। चलिए हम यहाँ पर ADJ का मान निकालते हैं। इससे पहले हम जान लें कि यहाँ पर ये I भी दिया गया है, तो I देखिए एक एक आव्यूह होता है, अर्थात I का जो आव्यूह होता है वो 1 0 0 0 1 0
0 0 1 होता है, क्योंकि ये 3 कोटि 3 का अवयव है। अब हम आगे देखेंगे सवाल में। मैं देखिए सबसे पहले इसका सहखंड निकालता हूं, क्योंकि मुझे एडीजे निकालना है। तो चलिए यहां पर हम सहखंड निकालते हैं। सहखंड हम देखिए C1 से निकाल रहे हैं, तो C11 का देखेंगे हम सबसे पहले। ये देखेंगे 1 1 प्लस का हो जाएगा, तो प्लस का आएगा। हम यहाँ पर देखते हैं प्लस का आएगा, तो देखिए प्लस का लगाना चाहे चिन्ह लगा सकते हैं, ना लगाएं तो कोई दिक्कत नहीं है। हम देखेंगे C1 हमारे पास ये है, इसका ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, तो हमारे पास 4 3 3 4 बचेगा। हम इसका इससे गुणा करेंगे तो 16, 4 चौक 16 होता है, ये सूत्र का माइनस। इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा प्लस का 7। इसी प्रकार देखिए हम C12 ज्ञात करेंगे। यहाँ देखेंगे 1 और 2 3 होता है, जो एक विषम राशि है, इसलिए माइनस का आएगा, ये माइनस आ गया। इसी प्रकार हम देखेंगे हमारे पास 12 ये है, इसकी ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी। यहाँ 1 1 3 4 बचेगा, 4 का गुणा 1 से करेंगे तो 4, ये सूत्र का माइनस। 3 का गुणा 1 से करेंगे तो 3। यहाँ हम देखेंगे माइनस का 4 में से अगर 3 घटाएंगे तो 1 बचेगा माइनस का। अगला हम देखेंगे C13। हम देखेंगे 3 और 1 4, यानी जो सम संख्या है, इसलिए प्लस का आएगा, ब्रैकेट लगाएंगे। हम देखेंगे 13 हमारे पास ये है, इसका ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी। हमारे पास बचेगा 1 4 1 3। अब हम 1 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, सूत्र का माइनस। 4 का 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। 4 में से अगर 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 बचेगा। अब हम इसी प्रकार देखिए दूसरी पंक्ति को हल कर रहे हैं। तो C21 हम देखेंगे यहाँ 2 और 1 3, यानी विषम संख्या है, तो माइनस का आएगा। चलिए देखते हैं हम। ये है 21, इसका ये देखिए पंक्ति स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी। 3 और 3 3 4 बचेगा। 4 का गुणा अगर हम 3 से करेंगे तो 4 3 12, ये सूत्र का माइनस। इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा। 12 में से यदि 9 घटाया जाए तो माइनस का 3 बचेगा, हमारा माइनस का 3 आ गया। हम देखेंगे C22, 2 और 2 प्लस के 4 होते हैं, क्योंकि देखिए सम संख्या, इसलिए प्लस के आएंगे। अब हम देखेंगे 22, देखिए हमारे पास ये है, इसकी ये स्तंभ और ये पंक्ति चली जाएगी, तो 1 1 3 4 बचेगा। 4 एकम 4, इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 एकम 3, मतलब 4 एकम 4, सूत्र का माइनस। 3 एकम 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा। इसी प्रकार हम देखेंगे C23 इक्वल 2 और 3 5 होते हैं, जो विषम है, इसलिए माइनस का आएगा। हम यहाँ पर देखेंगे 23 है, ये स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति जाएगी। 1 3 1 3 बचा, 3 से इसका गुणा करेंगे तो 3 आएगा, और इसका 3 से गुणा करेंगे 1 से तो माइनस का 3 आएगा। 3 में 3 को घटाएंगे तो 0, मतलब आंसर आ गया 0। इसी प्रकार हम ये देखेंगे तीसरी क्रिया, यानी तीसरी पंक्ति 31 में हम देखेंगे 3 और 1 4 होता है, जो सम है, इसलिए प्लस का आएगा। 31 वाला ये है हमारे पास, देखिए ये इसका स्तंभ जाएगा, ये पंक्ति चली जाएगी, तो हमारे पास 3 4 3 3 बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे तो 3 त्रिक के 9 हो जाएगा, और 3 त्रिक के 9, इसका इससे करेंगे तो 3 चौके 12, माइनस के 12। हम देखेंगे 12 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 3 बचेगा, माइनस संख्या बड़ी है। इसी प्रकार C32, ये देखिए 3 और 2 5 होता है, इसलिए माइनस का आएगा, क्योंकि विषम है। हम यहाँ पर देखेंगे ये है 32, इसका स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी। 1 1 3 3 बचेगा। 3 का गुणा 1 से करेंगे 3, और 3 का गुणा 1 से करेंगे तो भी 3 आएगा। हम देखेंगे यहाँ पे 3 से 3 गया तो 0, अर्थात 0। 0 प्लस माइनस का किसी का नहीं होता, क्योंकि एक स्वयं में पूर्णांक है। C33 3 3 प्लस के होते हैं, प्लस के हो जाएंगे। हम देखेंगे यहाँ पर ये है 33, इसका ये स्तंभ, ये पंक्ति चली जाएगी। 1 और 1 3 और 4 बचेगा। इसका इससे गुणा करेंगे 4 एकम 4,
ये सूत्र का माइनस, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3, 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा प्लस का। हमने देखा ये सभी हमने सहखंड निकाल ली है। अब मैं इसका देखिए सहखंडन यानी एडीजे लिखूंगा, सहखंडज। देखिए ए डी जे ए, देखिए एडीजे में मैंने आपको बताया कि जो पंक्ति वाले अवयव होते हैं वो स्तंभ के हो जाते हैं और स्तंभ होते हैं वो पंक्ति हो जाती है। हम जानते हैं वैसे ये देखिए पंक्ति होती है लेकिन ये स्तंभ हो जाएगा, यानी 11, 12, 13। तो हम देखेंगे 7 -1 और -1। इसी प्रकार हम यहाँ देखेंगे -3 1 0, -3 0 1। ये सभी देखिए मैंने यहाँ पर अवयव उतार दी हैं, अर्थात ये हमारे पास एडीजे का मान हो गया। अब हम देखिए जो सत्यापित करना चाहते हैं उसे यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ लिख सकते हैं सत्यापित। चलिए देखिए हमें सत्यापित जो करके लाना है वो है हमारे पास ए डॉट एडीजे बराबर ए मोड आई। चलिए यहाँ पर हम देखिए सबके मान रखेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। एडीजे का मान रखना है, पहले ए का मान रखेंगे हम, ए का। तो ए का देखिए हमारे पास ऊपर ही आव्यूह दिया गया है, स्टार्टिंग में ही हमने देखा दिया है ए वाला आव्यूह। इसे हम यहाँ पे उतार लेते हैं। 1 1 1, 3 4 3, 3 3 4, गुणा लगा देंगे एडीजे एडीजे का मान देखेंगे, ये दिया गया हमारे पास 7 -3 -3 -1 1 0 -1 0 1। ये हमने देखिए एडीजे का मान लिख दिया। बराबर हम देखेंगे यहाँ पर ए मोड का मान देखें तो हमारे पास देखिए ए मोड का मान ये दिया गया है यहाँ पर, ए मोड बराबर 1। हम यहाँ पर एक रख देंगे, ए मोड का मान हमारे पास 1 है, हमने 1 रख दिया। यहाँ पर हम देखेंगे आई का मान देखेंगे तो आई एक आव्यूह है जो मैंने ऊपर ही लिखा था, ये देखिए लिखा हुआ है। ये अवयव को हम यहाँ उतार देंगे आव्यूह 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब हम यहाँ पर गुणा करना प्रारंभ करते हैं। देखिए इस पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ से, फिर इसी पंक्ति का इस स्तंभ से, तीनों स्तंभों से गुणा करना है। फिर इसी प्रकार दूसरी पंक्ति का, इसी प्रकार तीसरी पंक्ति का। चलिए हम करते हैं। यहाँ पर इसका इससे गुणा करेंगे 7 एकम 7, 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3, 3 का 1 से करेंगे तो माइनस का 3। इसी प्रकार इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो 0। इसी प्रकार इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो 0, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस का 3। अब हम यहाँ देखेंगे इसी प्रकार इस पंक्ति का करना है, इससे करते हैं। पहले इससे करेंगे 7, फिर इससे करेंगे तो माइनस के 4, इसका इससे करेंगे तो माइनस का 3। इसी प्रकार इसका करेंगे माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे प्लस के 4 और इसका ऐसे करेंगे तो 0। इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो 0, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस का 3। इसी प्रकार हम इसका करेंगे इस वाले पंक्ति का, इसका ऐसे करेंगे तो 7, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 4, इसका ऐसे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो प्लस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो 0। इसी प्रकार इस अवयव का इससे करेंगे तो माइनस का 3, इसका ऐसे करेंगे तो 0 और इसका ऐसे करेंगे तो प्लस के 4। देखिए हम यहाँ देखेंगे एक का इस सभी अवयव से करेंगे तो वही के वही आएंगे, क्योंकि एक का गुणा करने पर किसी से वही का वही अवयव रहता है। ये लीजिए हमने देखिए जैसा का जैसा उतार दिया। अब हम आगे देखेंगे यहाँ पर
देखेंगे 3 और 3 6 होते हैं, क्योंकि माइनस माइनस संख्या जुड़ी जाएंगी, लेकिन चिन्ह माइनस का ही रहेगा। अब हम देखेंगे माइनस के 6, 7 में से 6 घटाएंगे तो 1 बचेगा। यहाँ पर देखेंगे माइनस का 3, ये प्लस का 3, 0 हो जाएगा। माइनस का 3 प्लस का 3, फिर 0 हो जाएगा। ये देखिए माइनस के 7 हो जाएंगे, 7 से 7 गया तो 0 हो जाएगा। 4 में से अगर हम 3 को घटाएंगे तो माइनस का 1 हो जाएगा, सॉरी प्लस का 1 आएगा, क्योंकि प्लस की संख्या बड़ी है। इसी प्रकार हम देखेंगे माइनस का 3 है, प्लस का 3 है तो 0 हो जाएगा। ये देखिए 4 और 3 माइनस के 7, 7 में 7 जाएंगे तो 0 हो जाएगा। 3 में से 3 जाएगा तो 0 हो जाएगा। 4 में से यदि हम 3 घटाएंगे तो प्लस की संख्या बड़ी है, इसलिए प्लस का 1 आएगा। ये जैसा का जैसा नीचे 1 0 0 0 1 0 0 0 1। हम देख सकते हैं दोनों ही अवयव हैं वो समान हैं, सभी अवयव इसके अवयवों के, अर्थात यही हमारा एक आंसर हो गया। हमें यही सिद्ध करना था, सत्यापित करके दिखाना था कि ये दोनों बराबर है। हमने ये सिद्ध कर दिया, ये सत्यापित कर दिया कि ये दोनों बराबर है। यहाँ पर हम देख सकते हैं दोनों ही हमारे बराबर है, एक आंसर हो गया। अभी देखिए हमें आंसर जो निकाल के लाना है वो ए इनवर्स भी ज्ञात करना है। सवाल ने कहा था हमसे, देखिए कि ए इनवर्स भी ज्ञात कीजिए। चलिए हम ए इनवर्स निकालते हैं। ए इनवर्स का हम यहाँ पर देखिए सूत्र रख देंगे। सूत्र ए इनवर्स यानी व्युत्क्रम ए इनवर्स बराबर होता है 1/a मोड, डॉट में होता है ए डी जे ए। चलिए हम यहाँ देखेंगे मान रखेंगे तो 1 का 1 ए इनवर्स बराबर 1 का 1 ए मोड का मान देखिए हमने उधर निकाला था, 1 निकला था हमसे। यहाँ पे हम ए डी जे ए का मान रखेंगे तो ए डी जे का मान हमारे पास है, हम देखेंगे इधर पेज पलट के देख सकते हैं। ए डी जे का मान हमारे पास स्पष्ट रूपों में दिया गया है 7 - 3 हम यहाँ पर लिख सकते हैं 7 - 3 दूसरा हम देख सकते हैं आगे हमारे पास दिया था दूसरा -1 1 0 -1 1 0 और तीसरा देखिए हमारे पास जो पंक्ति दी है वो -1 0 1 -1 0 1। ये देखिए हमारे पास ए डी जे का मान दिया गया है, हमने यहाँ उतार लिया है। हम देखेंगे यहाँ पर 1 का 1 से डिवाइड करेंगे तो 1 ही आएगा, अर्थात 1 का इससे गुणा करेंगे तो सभी अवयव वैसे के वैसे आएंगे। -3 -3 -1 1 और 0 -1 0 और 1। देखिए यही हमारे ए इनवर्स का आंसर हो गया, यही हमारा आंसर है। देखिए अगर आपको ये सवाल अच्छी तरह समझ में आया है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अगर समझ में अच्छी तरह नहीं आ रहा तो आप में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप देखिए हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और शेयर करें, हमारी वीडियो को लाइक करें। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, अच्छी तरह नहीं आ रहा या कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं, हम कोशिश करेंगे आपका जो डाउट है उसे क्लियर कर सकें। हमारा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स।